नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रौनक ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम नेहरू खानदान के सबसे प्रिय सदस्य और कांग्रेस के बहुचर्चित अध्यक्ष राहुल गांधी जी के विषय में चर्चा करेंगे। राहुल गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे हैं। इनका जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के बड़े भाई हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई थी। इसके बाद वो पढ़ने के लिए उत्तराखंड के देहरादून शहर के दून स्कूल में गए थे। यहीं पे इनके पिता राजीव गांधी ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई। उनके हत्या के बाद राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। सुरक्षा कारणों के कारण 1981 से 1983 तक राहुल गांधी की शिक्षा घर पर ही हुई। 1979 में राहुल गांधी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने शिक्षा के एक वर्ष बाद ही वर्ष 1990 में उस कॉलेज को ही छोड़ दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने होवर विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में कला स्नातक यानी कि बीए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से मास्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की। लेकिन इनकी ये डिग्री हमेशा से ही शक के दायरे में रही। पहला कारण तो ये था कि इनकी डिग्री पर राहुल गांधी के बजाय राउंड बेंची का नाम लिखा हुआ था, और दूसरा कारण इनकी डिग्री में प्लानिंग एंड पॉलिसी विषय में 58% नंबर ही आए थे, जबकि पास होने के लिए 60% नंबर का होना अनिवार्य है। और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के अनुसार राहुल गांधी ने एमफिल की डिग्री 2004 से 2005 में ली थी, न कि 1994 से 1995 में। ग्रेजुएशन के बाद राहुल गांधी ने माइकल पोर्टर के मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के मॉनिटर ग्रुप में 3 साल तक काम किया। इस कंपनी में कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने अपना नाम राहुल ब्रिंची ही बताया था। राहुल गांधी के आलोचक उस नाम को उनका असली नाम बताते हैं, जबकि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा केवल सुरक्षा के कारणों से किया था। 27 सितंबर 2001 में राहुल गांधी को अमेरिका के बोस्टन में लोगान एयरपोर्ट पर अमेरिकी जांच एजेंसी ने FBI हिरासत में ले लिया था। वे अंतर्राष्ट्रीय कोलंबियन ड्रग माफिया सरगना की एक लड़की के साथ $1 करोड़ 60 लाख की अवैध विदेशी मुद्रा और सफ़ेद पाउडर यानी ड्रग के साथ पकड़े गए थे। उस वक्त सोनिया गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मदद मांगी थी। तब अटल जी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को संदेश भेजकर राहुल को छुड़वाया था, और अमेरिका ने कुछ शर्तों के साथ राहुल गांधी को छोड़ भी दिया था, और तभी से राहुल गांधी अमेरिका नहीं गए। इसके बाद 2002 के अंत में मुंबई में स्थित इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट से संबंधित एक कंपनी आउटसोर्स एंड कंपनी बैकअप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड स्थापित की। राहुल इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। मार्च 2004 में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश करने की घोषणा की। वो अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए और 1 लाख के विशाल बहुमत से जीते। इससे पहले उनके चाचा संजय गांधी ने भी इसी सांसद क्षेत्र का नेतृत्व किया था। सन 2006 में राहुल गांधी पर बलात्कार के आरोप लगे। आरोप लगाने वाली थी 24 साल की सुकन्या देवी, जिनके पिता बलराम सिंह इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। सुकन्या देवी ने ये आरोप लगाया कि 3 दिसंबर 2006 को राहुल गांधी अमेठी में अपने 7 दोस्तों के साथ गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, जिनमें 4 विदेशी भी थे। वे सभी शराब पी रहे थे। सुकन्या देवी रात 9 बजे राहुल गांधी से मिलने गेस्ट हाउस पहुंची, जहां राहुल गांधी समेत सभी लोगों ने उनका बलात्कार किया। ये बात किसी से न बताने के लिए भी कहा, अन्यथा उन्हें और उनके परिवार को मारने की धमकी दी। अगले दिन सुकन्या देवी अपनी मां सुमित्रा देवी के साथ अमेठी थाने रिपोर्ट लिखवाने गई।
तो थानेदार ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और जांच करने का भरोसा देकर उन्हें घर भेज दिया। बेबस होकर सुमित्रा देवी 27 दिसंबर 2006 को अपने ही घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, लेकिन वहां बहुत कम ही पत्रकार आए, इसीलिए मीडिया ने भी इस खबर को तवज्जो नहीं दी। इसके बाद सुमित्रा देवी और सुकन्या देवी दिल्ली गईं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का प्रयत्न किया, लेकिन वहां भी उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। और इसके कुछ दिनों ही बाद सुकन्या देवी और उनकी मां और उनके पिता समेत सभी गायब हो गए। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समृते ने 2010 में इलाहाबाद कोर्ट के एक याचिका दायर की थी। याचिका में राहुल गांधी पर अमेठी की सुकन्या का बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया, लेकिन 7 मार्च 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किशोर की याचिका को खारिज कर दिया और उल्टा हाई कोर्ट ने किशोर पर झूठा आरोप लगाने के लिए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2012 को राहुल गांधी और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के 4 और लोगों को नोटिस जारी किया, लेकिन राहुल गांधी ने एफिडेविट दिया और उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। इसके बाद राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में पार्टी संगठन के एक फेरबदल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया और इसी के साथ उन्हें युवा कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का कार्यभार भी दिया गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,35,000 वोटों के अंतर से पराजित करके अपना अमेठी के निर्वाचन क्षेत्र जीत लिया। इसके बाद 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में एक निजी शिकायत दायर की, जिसमें आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की सार्वजनिक रूप से अपने निजी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से अधिकरण करके अरब रुपयों की धोखाधड़ी की है और साथ में ये भी आरोप लगाया कि इस धोखाधड़ी माध्यम से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति के साथ नेशनल हेराल्ड और ओमी आवाज़ समाचार पत्रों का प्रकाशन का अधिकार मिल गया है, लेकिन इसका उपयोग रियल एस्टेट के बिजनेस के रूप में और पासपोर्ट कार्यालय चलाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें लाखों रुपए किराया आता है। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जर्नल्स बनाया था, जिसके 3 अखबार निकलने शुरू हुए, हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज़ और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, जो 1938 में शुरू किया गया था। लेकिन इसमें नेहरू के साथ 5,000 स्वतंत्रता सेनानी भी शेयर होल्डर थे। वक्त के साथ साथ इसकी बिक्री कम होने लगी और साल 2008 आते आते एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड ने फैसला लिया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे और साथ ही एसोसिएट जर्नल्स पर 90 करोड़ रुपए का कर्जा भी चढ़ चुका था। इसके बाद कांग्रेस ने एक नॉट प्रॉफिट कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा गया यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का 76% शेयर राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास था। बाकी के शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। तो कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए दे दिए और यंग इंडिया कंपनी ने इसी पैसे से एसोसिएट जर्नल्स को खरीद लिया। केस में कई तारीखें पड़ी और इसके बाद 7 दिसंबर 2015 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 9 तारीख को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। फिर 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी, लेकिन उन्हें अगली सुनवाई 20 फरवरी 2016 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। ये केस बहुत लंबा चला। 14 अगस्त 2012 को भाजपा के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील राम जेठमलानी ने अंबेडकर स्टेडियम में बाबा रामदेव के साथ मंच साझा करते हुए कहा था, राहुल गांधी का नाम उस सूची में शामिल है जिन्होंने विदेश में काला धन जमा रखा है। कांग्रेस सूची में शामिल अपने नेताओं का नाम छुपाना चाहती है।
राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नेतृत्व किया था और कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास में सबसे खराब परिणाम का सामना करना पड़ा। 2019 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। 2009 के लोकसभा चुनाव में 206 सीटों की तुलना में 2014 में केवल 44 सीटों पर ही जीते। 2015 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ड्रग्स का सेवन किया करते हैं और यदि राहुल गांधी का डोप टेस्ट लिया जाए तो वो इसमें फेल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी जब भी कोई सभा या भाषण में शामिल होते हैं तो वो उससे पहले कोकीन लेते हैं। 16 नवंबर 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर एक मांग की थी कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जाए। उनका कहना था कि राहुल गांधी लंदन में पंजीकृत बैकअप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी में डायरेक्टर व साझेदार हैं। उनके अनुसार 2005 और 2006 में इस कंपनी का सालाना रिटर्न फाइल करते हुए राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है। स्वामी जी के मुताबिक ऐसा करके राहुल गांधी ने असंवैधानिक कार्य किया है, जिसके लिए उनके संसद की सदस्यता और भारत की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है कि उन्होंने ये सारे प्रमाण लंदन में रहकर खुद इकट्ठा किए हैं, इसलिए इन सब के संदिग्ध होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी खुद को एक कैथोलिक क्रिश्चियन करार देते हैं और उनके पास इसके सबूत भी हैं। उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी ने सेंट गोलम स्कूल और सेंट स्टेफन कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के दौरान अपना धर्म कैथोलिक क्रिश्चियन रजिस्टर कराया है। इसके बाद दिसंबर 2017 को राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया और उनके पार्टी को वो प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार लगते हैं। दोस्तों, क्या वाकई में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के